नमस्कार। धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर आज के प्रमुख समाचार और मैं हूं रामगोपाल धनगर। हाथरस में 27 दिसंबर को धनगर समाज ने सैकड़ों की संख्या में भेड़ों के साथ कलेक्ट्रेट में घुसकर किया प्रदर्शन। और जब धनगर समाज भेड़ों को लेकर कलेक्ट्रेट में घुसा तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। धनगर समाज की बात सुनने के लिए प्रशासन उनके बीच में आना पड़ा। आइए सुनते हैं हाथरस के आंदोलन में एडीएम प्रशासन ने धनगर समाज को क्या आश्वासन दिया और धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी सिंह धनगर ने प्रशासन से क्या कहा। 3 जनवरी नए साल 2024 में धनगर समाज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना शक्ति का प्रदर्शन करेगा। 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया स्पष्टीकरण की धनगर और निखर की जांच कर धनगर जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाए जाए। 1950 के भारत गजेटियन में नोटिफाइड क्रमांक संख्या 27 पर धनगर जाति अंकित है। वो प्रेसिडेंशियली ऑर्डर है। भारत सरकार के राष्ट्रपति के आदेश को भी नहीं माना जा रहा, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को भी नहीं माना जा रहा, तो फिर धनगर समाज करे क्या। धनगर समाज के सामने आंदोलन करो या मरो की नीति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में धनगर समाज की संख्या 15,000 से 4 लाख 5 लाख तक है। और ये धनगर समाज 2024 का भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं रास्ता रोकने में सफल हो सकता है। अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता रहा, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ये धनगर आंदोलन प्रमाण पत्र की आग फैल चुकी है और धीरे धीरे प्रदेश की तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी ये लड़ाई पहुंच रही है। ये प्रशासनिक अधिकारियों को धनगर समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। आइए दिखाते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों ने धनगर समाज को क्या आश्वासन दिया। क्या आंदोलन के बाद ताकत दिखाने के बाद ही किसी भी समाज को दबे कुचले लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। और जो लोग दबे कुचले हैं, जो लड़ नहीं सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, क्या उनको उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाएगा। ये सोचने का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान ले और धनगर समाज की समस्या का शीघ्र समाधान करने की चेष्टा करें। धन्यवाद। देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज पर। हम सच दिखाते हैं और हम सच के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की हर घटनाओं को हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज पर। हर समाचार सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं जानता हूँ ये वायरल हो गया होगा और मुख्यमंत्री के काम में पहुँच गया होगा। हमारे तो साथियों, आपके सामने में अभी अधिकारी आ रहे हैं और हमारे जेपी धनगर साहब से बात करेंगे। हमारे प्रमाण पत्र तुरंत लागू होने चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब सुन लीजिए, जब आपको 2 महीने का वेतन नहीं मिला पुलिस वालों को, तो उनकी पत्नियां ये कहेंगी मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कहीं बीवी दूसरी तो नहीं है, क्या और कोई बात तो नहीं है। ऐसा ही होता है। और हमारा 73 साल का जो संवैधानिक अधिकार है, इन अधिकारियों की हर क्षमता के कारण जो नई सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसे हम देख रहेंगे। इनके पास की औकात नहीं है कि हमारे प्रमाण पत्र रोक सके। देखिए हमारा इंस्पेक्टर
एसओ है ना, मैं एसओ साहब आपको बताना चाह रहा हूँ, या तो डीएम साहब को बुलवाइए, अपना फोर्स बुलाइए अपना, जिससे हम पे लाठी चार्ज हो, हम अनुशासन की बात करेगा, समाज की बात करेगा, मुख्यमंत्री जी के आदेशों का, मुख्यमंत्री जी के आदेशों का, मुख्यमंत्री जी के आदेशों का, धनगर समाज, धनगर समाज, धनगर समाज, धनगर समाज, धनगर देगा, धनगर समाज, धनगर समाज, धनगर जाति प्रमाण पत्र, धनगर जाति प्रमाण पत्र, धनगर जाति प्रमाण पत्र, धनगर समाज, धनगर समाज, धनगर समाज, धनगर समाज, क्या मुख्यमंत्री की बात करेगा, इंटेलिजेंस है वो बता दे कि आज हमारा ज्ञापन नहीं है, प्रार्थना पत्र है, और प्रार्थना पत्र पे आज ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि प्रार्थना ज्ञापन हमने दे दिया और कार्रवाई बाद में होगी, ऐसा नहीं होगा। जो भी सक्षम अधिकारी है, चाहे डीएमओ, एडीएमओ, जो भी सक्षम अधिकारी हमारे यहाँ है, और कार्रवाई आज करके दे, हम कार्रवाई करके ले जाना चाहते कि हमारे प्रमाण पत्रों में क्या दिक्कत है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेकानेक लगभग 16 शासनादेश जारी कर दिए गए, तो फिर धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहे? कोई जवाब डीएम, एडीएम, एडीएम तहसीलदार पे हो तो वो हमारे यहाँ आए और जवाब दे। जब तक जवाब नहीं देगा आंदोलन जारी रहेगा। अगर अधिकारियों ने हड़ताल की तो यह भीड़ें बढ़ती जाएंगी, डीएम कार्यालय में भीड़ें बढ़ती जाएंगी और अभी आ जाएंगे। बंधुओं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई आदेश नहीं है कि धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र रोके जाएं। ये केवल विशेष तौर से अधिकारियों की हरदमता है, और उसमें भी एक विशेष जाति के लोग होते हैं जो अनुसूचित जाति में आते हैं, वो आपके प्रमाण पत्रों में बाधा उत्पन्न कर ले। इसे जेपी धनगर अभी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बंधुओं नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, डिसिप्लिन बनाना है तो मैं पुलिस को भी आगाह कर रहा हूँ, एनआई इंटेलिजेंस को भी आगाह कर रहा हूँ कि वो अपने अधिकारियों को बताएं कि वो यहाँ बुला रहे, क्या कारण है। इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, जिसमें आदमी से आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए और अपने धनगर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए। क्योंकि आपके समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है। कभी धनगर से धनगर कर दिया जाता है, कभी धनगर किया जाता है, कभी धनगर किया जाता है। जब 40/462 में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट आदेश हो गया है कि उत्तर प्रदेश में धनगर जाति निवास करती है, न कि धनगर। और अभी 2011 की जो जनगणना है धनगर की, यहाँ लगभग 2500 के करीब है। तो पहले हमारे 2500 लोगों के धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाए, वरना हम लोग आज यही से धरना और अभी शुरू करते। इसके लिए चाहे हमें जो कुर्बानी देनी पड़े हम देने के लिए तैयार।
चलवाने का काम करेंगे। तो हमारा विनम्र निवेदन और अपील दोनों अधिकारियों के साथ कि हम बैठ लेते हैं, ये बाहर बैठेंगे और हमारा 10 मिनट लगेंगे, स्टेनो टाइप करेंगे, हमें ऑर्डर दे देंगे। अभी हमने वही बैराज में किया है, अन्य जनपदों में जाता हूँ और ज्ञापन नहीं देता मैं, अब प्रार्थना पत्र देता हूँ, वही निर्णय होता है। और लिख देते हैं कि धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण समस्त तहसीलदार को आदेश कर देते, वो हमारा ऑर्डर जारी करा दीजिए, हम अभी अपनी बात को यही समाप्त कर देंगे। ये आप पे कागज दे दिया है। देखिए, जैसे आपसे बात हुई है, कोई आप लोग सभी लोग बात को रिकॉर्ड भी कर रहे हो, आपके सामने बात हो रही है, हम लोग बिल्कुल साफ मन से आपसे चर्चा की है अभी, और स्पेसिफिकली आपकी जो एक सामान्य समस्या है और स्पेसिफिक किसी व्यक्ति की समस्या है, दोनों को अटेंड करने के लिए तैयार हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आपकी एक सामान्य जो आप समस्या बता रहे हैं और एक स्पेसिफिक समस्या, दोनों को हम अटेंड करने के लिए तैयार हैं। आपके सामने बात हो रही है, सबके सामने बात हो रही है। तो ये जो आपने दिया है प्रार्थना पत्र, इसके क्रम में भी हम बिल्कुल इसको, मैंने अभी आपसे खुद ही कहा कि अभी हम सारे अपने एसडीएम और तहसीलदारों से भी बात कर लेते हैं, ज़रूरत लगेगी तो एक मीटिंग भी कर लेंगे और क्या समस्या आ रही है, क्या इसमें समाधान है, इसको रिजॉल्व करा देंगे। और आपसे भी स्पेसिफिकली हम ये पूछ रहे हैं कि बहुत गंभीर समस्या है, पढ़े मेन बात है, इस पे कार्रवाई करवानी है, उसमें सुनी शांत करवा देते हो। मेन कार्रवाई तो इस पे होनी है तहसीलदार के खिलाफ। तो जो मैंने आपसे एक स्पेसिफिक सूची मांगी वो भी देखिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे पास नाम नहीं होंगे, हम सामान्य रूप से जैसे कह रहे हैं कि साहब हमको एक आदेश या निर्देश जाए, ठीक है, अच्छी बात है, वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम उसके लिए बात कर लेंगे कि भाई क्यों दिक्कत आ रही है, और जो जियो है हमारा शासनादेश है उसके क्रम में अनुपालन किया जाए उसका। और अगर आप स्पेसिफिक बता देंगे, स्पेसिफिकली पूछ पाएंगे, केस टू केस बेसिस पे बात अलग हो जाती है और लोगों की समस्याओं का अच्छा निराकरण हो जाएगा। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ इस बात के लिए, और उम्मीद करूँगा कि आप इसमें आप तहसील लेवल अधिकारी हैं, उनको थोड़ा समय दीजिए। मैं आज उनसे बात करता हूँ कि क्या इश्यूज हैं जो आपने बात। आप सुन भी रहे होंगे हमारी बातों को। तो हमारा ये कहना है कि हम आपके जो छोटे अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, वो हमारे धनगरों के प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं और उसमें लिख देते हैं कि साक्ष्य का अभाव है। जब बाप धनगर है, पिताजी धनगर है, लिस्ट में धनगर है, सारे उसमें परिवार रजिस्टर में धनगर है, तो फिर लेखपाल को क्या चाहिए, तहसीलदार को क्या चाहिए? रुक जाइए 2 मिनट, देखिए तुम प्रवीण जी अभी रुक जाइए जी, प्रवीण जी लपका लपकी मत करिए, 2 मिनट रुकिए आप, इसको भी रखेंगे हम, 2 मिनट रुक जाइए आप, बात कर लो, बेकार की बात करते हो आप, बात कर लो, बात करो, हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो। हमारा ये था एडीएम साहब, हमारा ये बहुत भोला वाला समाज है, बहुत ज्यादा भोला वाला समाज है। और अगर आपके पास कोई ये शिकायत करने आया हो कि हम धनगर हैं, ये धनगर नहीं हम ओरिजिनल धनगर हैं, तो उनके बना दो, हमारी मत बनाइए। कोई भी आया हो, अगर कोई शिकायत करता है और उसमें भी कुछ ऐसी कम्युनिटी के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं, केवल वही व्यवधान पैदा करते हैं और कोई अधिकारी नहीं कर रहा। सामान्य वर्ग का कोई अधिकारी हमारे सर्टिफिकेट के लिए, और आज भी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं। मैं अक्टूबर का भी लाया हूँ, सितंबर का भी लाया हूँ, नवंबर के प्रमाण पत्र भी लाया हूँ। तो हाई कोर्ट ने कहा कि न बनाए अथवा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न बनाए, तो बिल्कुल मत बनाइए। नहीं, हमारे आज आदेश होने चाहिए तभी हम जाएंगे, वरना यही बैठ जाएंगे। हमारी मांग है भैया, नीचे डीएम साहब नहीं है तो दोनों सक्षम अधिकारी हैं। हमारे लिए 24 जनवरी 2019 का आदेश अथवा धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने का आज ही आदेश कर दीजिए, तभी हम जाएंगे, वरना हमें एडीएम साहब को फोन देता हूं कि वो क्या कहेंगे। लीजिए एडीएम साहब, ज्ञापन नहीं है हमारा। देखिए, अरे भाई सुनिए, अपने उसमें रहिए, आप कोई नहीं, मैं अब किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगा, मैं जब तक किसी को नहीं मिलेगा।
इसको नाराज हो जाए अब महत्वपूर्ण सबके लिए चल रहा है। दीजिए वोट देंगे और हमने कहा भैया सुनिए के अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में प्रार्थना पत्र हमने 24 जनवरी वाला एक शासनादेश लगाया एडीएम साहब और जो इंग्लिश में हुआ है 7 जनवरी का। लाला दूर मत जाए ओए। ये रहा तो जब अंग्रेजी उसमें अंग्रेजी में लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में तो जब सीधा भाई शांति सुना मतलब कोई बोले ज्यादा नहीं सुनो कोई बोलेगा नहीं एडीएम साहब की बात इसमें बोल रहे एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो कोई पर्टिकुलर तहसील ऐसा है जो आपको लग रहा हो कि साहब इस तहसील में दिक्कत आ रही है और इस तहसील में दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसी कोई बात है? हम तो पूरे जिले के लिए बात है साहब। नहीं इनका नेतृत्व कर रहा हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ तो मतलब बात थोड़ा सा क्या कि समस्या सामने आ जाएगी तो समाधान भी जल्दी हो ठीक है। तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि किसी विशेष तहसील में समस्या आ रही है या सब जगह समस्या आ रही है, क्या स्थिति है आपका, क्या कहना है? तो इसमें जो जैसी आपकी अपेक्षा है कि जो भी हमारा शासनादेश है उसके अनुपालन में कार्रवाई हो, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ जो हमारा शासनादेश है उसके अंदर में जो भी लॉफुल कार्रवाई है बिल्कुल हम लोग कराएंगे। और एक जो मेरी आपसे ये और निवेदन है कि अगर हमको एक सूची मिल जाए आपकी ओर से, आज मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, उसमें पर्टिकुलरली लोगों के नाम, उनका गांव या जो भी पता है और तहसील का नाम, तो स्पेसिफिकली फिर हम लोग अपने अधिकारियों से एक एक के ऊपर पूछने की स्थिति में भी आ जाएंगे कि इन व्यक्ति का अगर ये पात्र है, बन सकता है, तो क्यों नहीं बना। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये तो आपने जो एक ओवरऑल मुझे बात कही है इसके लिए तो हम आज ही बात करते हैं अपने एसडीएम, तहसीलदार, सभी लोगों से विशेष मीटिंग की आवश्यकता होगी वो भी हम कर लेंगे और उनको जो माननीय शासन के जो निर्देश हैं उनके अनुरूप जो कार्रवाई की जानी है उसके लिए डायरेक्ट देंगे। और अगर आप मुझे स्पेसिफिकली भी दे देंगे लिस्ट तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको फॉलो अप करना। हाँ ठीक भाई एक एक व्यक्ति का किसकी क्या बात थी, क्यों नहीं बना, एक एक का कारण पूछ पाएंगे। ठीक बात। तो इसको काइंडली आप लोग जरा कर दीजिए, चाहे आज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कल परसों में आराम से अपना कहीं भी बैठ के आपके जो नेतृत्व देख रहे हैं आप आपस में तय कर लें और एक लिस्ट बना के दे देंगे तो हम स्पेसिफिकली उनमें क्या दिक्कत है उनसे पूछ पाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करा पाएंगे। आप सभी लोग यहाँ आए हैं, मैं आपको यही आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट्स के और जो हमारे शासन के इसके संबंध में निर्देश हैं उसका अनुपालन कराया जाएगा और इस संबंध में हम विशेष रूप से अपने एसडीएम, तहसीलदार साहब से भी बात करके उनको डायरेक्शन कर लेंगे और आपसे जो स्पेसिफिक सूची मिलेगी उस स्पेसिफिक सूची पर हम लोग तत्काल काम कराना चालू कर देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। ये रो तो आते नहीं है और इतनी कड़ाके की सर्दी में आए एडीएम साहब, हमारा समाज का आदमी एक भी नहीं बोल रहा। आप देख रहे हमारा डीएचए एनजीआर का अंग्रेजी में धनगर प्रमाण पत्र बनाने का एक आज आदेश जारी करा दीजिए। और रही बात अगर ये कहते हैं कि 1950